हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में आरएमसी क्लासेस नरसिंहपुर में। तो चलिए आज हम आप लोग को जो चल रहा था टॉपिक उसको छोड़कर 10th क्लास के सोच रहे थे कि एग्ज़ाम आ रहा है तो उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको सोल्व कराया जाए। देखिए, इस क्वेश्चन पेपर को आप यदि देख रहे हो जो उसको ज़रूरत नहीं है तो वैसे व्यक्ति के पास इसको भेजो जिसको बहुत ख़ास ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए, हम वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो इसके लिए आप लोग चिंता ना कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के हल कराते हैं। एकदम आपको इसमें से समझ लो मतलब 75% से अधिक क्वेश्चन आपको टकरेगा, ये मेरा वादा है। आप इसको पढ़ के जाओ। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं। कह रहा पौधा में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधा में जो बोल रहा है कि जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पुष्प में होगा। कहाँ होगा? पुष्प में होगा, ठीक है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन नंबर है कि ये आपको देखिए, दूसरा क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ काम है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, देख रहे जंतु में, कवक में, परजीवी में कि पौधे, हरे पौधे में, तो हरे पौधे में होगा, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है, तो जल की सहायता से निकलते हैं, आप लोग सब जानते हो, है कि नहीं। और तो डिटेल जब हम लोग क्लास करेंगे तो करेंगे ही, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया एक, हाँ सॉरी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है, ये हो गया जल से, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई आप लोग के लिए, एकदम कह दे रहे हैं, ठीक है। तो ये है, कह रहा जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो जठर ग्रंथि अमाशय में पाया जाएगा। इसको में HCl अम्ल होता है, आप लोग सब जानते हो, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। देखिए, ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, आप लोग सब जानते हो। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जानते हो, देखिए टिक आउट कर दिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, तो ये हम लोग तो भाई जानते ही हैं कि इथाइल जो आपको है अल्कोहल अवायवीय श्वसन से बनता है कि नहीं। इसका डिटेल हम नहीं बता सकते, वीडियो थोड़ा यूं ही लंबा होगा, तो चलते आगे। देखिए, सबसे छोटी अंतःस्रवी ग्रंथि कौन सी है, ये देखिए आपको सबसे छोटी अंतःस्रवी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन देख लीजिए, एड्रीनल है, पिट्यूटरी है, आपको थायराइड है, मेडुला है, तो पिट्यूटरी होता है जी, छोटा होता है एकदम से, ठीक है। चलिए आगे, कह पौधे के वायवीय भाग से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है, तो आप लोग पढ़े होंगे भाई, कहीं भी पढ़ो, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे, ये आपको कह रहा है घेंघा रोग पनपता है, क्या घेंघा रोग पनपता है, तो घेंघा रोग आपको आयोडीन की कमी से पनपता है, आयोडीन की कमी से पनपता है। चलिए ठीक, कह रहा रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10-11 पर। कह रहा रक्तचाप मापने के उपकरण को, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर मापने के उपकरण को क्या कहते हैं, देख लो। तो चलिए, ये ऑप्शन है स्टेथोस्कोप है, एमीटर है, ये देखिए एमीटर दे दिया। कह रहा है लैक्टोमीटर है आपको, है कि नहीं, ये देखिए सिर्फ गैनोमैनोमीटर कहलाएगा, है कि नहीं, ये ठीक है। चलिए आगे 12 की जो देखिए, वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है जंतु में, पौधों में, कि पौधे और जंतु दोनों में, इनमें से कोई नहीं। देखिए यू आप एकदम से पौधे में ये अधिक रूप से वाष्पोत्सर्जन पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे में हम लोग, चलिए आगे, कह रहा है निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पर, देखिए भाई ये आपको ऑप्शन के अनुसार सही माना जाता है। चलिए तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या है। कह रहा ऊँट है, घोड़ा में, कि तिलचट्टा में, मानव में, तो यहाँ आपको भाई मेरे तिलचट्टा होगा, है कि नहीं।
चलिए आगे। कह रहा रक्त क्या है। देखिए रक्त तो यूँ हम लोग जानते हैं कि संयोजी ऊतक है। देखिए पदार्थ है, ऊतक है, कोशिका, इनमें से कोई नहीं, तो ये आपको हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा आपको ये ऊतक, है कि ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, कह रहा है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। ठीक है ना, मूत्र का पीला रंग पीला रंग जानवे करते हो आप लोग, पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। तो ऑप्शन देख लो। कह रहा है कि ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट तो हो नहीं सकता। ये क्या है आपको, देखो यूरोक्रोम है कि नहीं, क्रोमोप्लास्ट है, तो ये सब गलत है। ये आपको ये है सही है, यूरोक्रोम्ब या यूरोक्रोम्ब भी कभी कभी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे। कर निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंग जंतु है। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा हाथी, गाय, कुत्ता, केचुआ, है कि नहीं। तो यहाँ उभयलिंग आपको हो जाएगा क्या जी, केचुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केचुआ। ठीक है, चलिए आगे। कह रहा है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम से रहेगा भाई मेरे, हम कह दे रहे हैं आपको। तो यकृत से प्रवेश करता है। कहाँ से प्रवेश करता है जी, यकृत से। चलिए आगे हम लोग चलेंगे। कह रहा जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन, 18 क्वेश्चन नंबर आप देखो। जैव आवर्धन 18 क्वेश्चन नंबर आप देखो। अच्छा 18 देखो, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है तो दिल है CFC ही, तो कहाँ से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, DDT होगा। क्या होगा जी, DDT। ये आपको हो गया DDT, है कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, हटा दे रहे हैं। चलिए आगे। कर निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता ऑप्शन में देखो, आप घटक है तो हो नहीं सकता, है कि नहीं। शाकाहारी, सर्वाहारी है, मांसाहारी है, तो शाकाहारी हो जाएगा यहाँ जी। क्या होगा, शाकाहारी होगा। देखिए जो हम आपको क्वेश्चन के आंसर बता रहे हैं बिल्कुल एकदम 99 एकदम 100% सही बता देंगे। ठीक है, तो आप इसको रटो और जाओ, जब साइंस के एग्जाम होगा तो और दंगल मार के आओ। कारण निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो देखो कुआं, नदी, समुद्र, तालाब, तो कुआं बेस्ट है कि नहीं। ये भी आपको ऑप्शन के अनुसार चलेगा, तो यहाँ हम लेके चलेंगे। ये देखिए है कुआं है तो कुआं चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा प्राकृतिक, चलिए थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। तो प्राकृतिक चुनाव द्वारा, प्राकृतिक है ना, हाँ, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीव का विकास क्या कहलाता है। देखो जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको ये, है कि ना। 10th क्लास में तो सब कोई पढ़ाता है। देखिए डार्विनवाद कहलाता है। क्या कहलाता है जी, डार्विनवाद कहलाता है। ठीक है, और आगे हम लोग चलते। कह रहे हरे पौधे, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, हरे पौधे कहलाते हैं। कह रहा उपभोक्ता, क्या आप घटक, कि उत्पाद, किन में से कोई नहीं, तो इनमें कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। ये होगा आपको उत्पाद। क्या होगा, उत्पाद होगा। कह रहा अंडो उत्सर्ज का कारण है। देखिए अंडो उत्सर्ग का कारण ये केवल लड़कियां में होती है। ये होता आपको एस्ट्रोजन के कारण, है कि नहीं, एस्ट्रोजन के कारण होगा। चलिए आगे हम लोग चलेंगे। अब कह रहा है कि लैंगहेरन्स की दीपिका कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन है अंडाशय में, कि अमाशय में, कि अग्न्याशय में, कि वृक्क में। तो ये ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, अग्न्याशय। स है यहाँ लिखे हुए, आप लोग ना गड़बड़ाइएगा। चलिए तो थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं कि ना, 25 क्वेश्चन नंबर चलते हैं। ये इसे कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ चलो। देखो कह रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है। तो आयोडीन का होना आवश्यक है। क्या जी, आयोडीन का होना आवश्यक है। आगे कह रहा है कि निसल्स कणिका पाई जाती है। कह रहा है कि निसल्स कणिका आपको पाया जाएगा न्यूरॉन में। किसमें पाया जाएगा जी, न्यूरॉन। चलो ये देखो हो गया, न्यूरॉन हो गया। ठीक, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो कह रहा मानव मस्तिष्क का वजन, अगला क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर है जो आपको कह रहा है मानव मस्तिष्क का वजन, है कि नहीं।
मानव मस्तिष्क का वजन आपको हम लोग सब जानते हैं 1.5 kg के आसपास होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग सही मारेंगे। ठीक है, ये आपको बी होगा। कहीं ये 1.5 से आपको 2 kg का है, तो ये 1.5 kg होता है लगभग, तो ये 0.5 से 1.5। चलिए ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर चला। कारण निकट दृष्टि दोष अथवा दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु उपयुक्त लेंस रुकिए दिखा रहा है आपको, सॉरी, हाँ देखिए, कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होगा। देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग, तो ये हम लोग जानते हैं अवतल, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल। तो अवतल होगा वो हमेशा सीधा बनाता है, तो और वो वास्तविक बनाता है उत्तल। तो यहाँ आपको ऑप्शन हो जाएगा ये आ है, यहाँ ABCD आपको वहाँ रहेगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, सॉरी, हाँ देखिए आगे कह रहा है, ये आपको चलता फिरता क्वेश्चन है, हमेशा पूछित रहेगा आपको से। ठीक है, ये 29 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त होता है। तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण उपयुक्त होता है। क्यों होता है ये आपको जब हम लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे तो बतलाएंगे। ठीक है, तो उत्तल लेंस यहाँ होगा। चलिए, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होगा अवतल लेंस बोल रहा है जी, तो हमेशा सीधा होगा, है कि नहीं। अरे सॉरी, देखो ऑप्शन पढ़ा करो कभी कभी, तो आभासी है, सीधा है, छोटा है, तो सभी होगा, है कि ना। चलिए ये सभी होगा। कह रहा ऊर्जा के ऐसे मात्रक, ऊर्जा के ऐसे मात्रक आपको जूल होगा, ठीक है नहीं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। आकाश का नीला रंग होना आपको किस परिघटना का परिणाम है। अपवर्तन है, परिकिरणन है, परावर्तन है। तो हम लोग, तो आप लोग पढ़े होंगे तो सब जानते होंगे, ये देखो है प्रकीर्णन हो जाएगा किरण सर, है कि नहीं। चलिए आगे बड़ा कर दे रहे आगे, यहाँ देखो। चलो, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है, तो देखो इसको गड़बड़ाने 25 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा जी, 25 सेंटीमीटर होगा। चलो आगे कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो क्षमता देखिए, क्षमता आपको यानी जो है P = 1/f होता है कि नहीं, सब हम लोग जानते हैं। तो देख लो, फोकस दूरी है, तो यहाँ 1/a यहाँ रख दो 50, और फिर इसको मीटर में तो चेंज करना ही होगा, तो 100 हो जाएगा, यानी 100 ऊपर चल जाएगा, ये 50 हो जाएगा, कट जाएगा, 2 डायोप्टर में होगा, है कि नहीं। अब हम लोग के देखना ये है कि ये उत्तल लेंस है, तो इसका जो होगा प्लस में, हमेशा क्षमता जो होगा वो प्लस में होगा, यानी 2 डायोप्टर होगा। ठीक है, आप उसको निकालिए। तो अगर कह रहा एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है, आप लोग प्रिज्म देखे होंगे या न भी, तो याद करना चाहिए आप लोग के 5 सतह। कितने सतह से जी, 5 सतह से, ये आपको होगा। चलिए आगे 36 नंबर क्वेश्चन। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पश्चिमावी पेशिया द्वारा, है कि ना। ये सब बिना देखे जो बच्चे पढ़े हैं बढ़िया से वो कर पाएंगे। चलिए आगे, तो एक प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं, तो ये 2 है, प्रवर्तन हो या अपवर्तन, 2 नियम होता है कि नहीं। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, तो लेंस होता है उत्तल ही चलेगा, है कि ना। चलिए देख लीजिए, कह रहा है यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो प्रवर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। तो देखो ऑप्शन है फोकस से, वक्रता केंद्र से, है कि नहीं, ध्रुव से सबसे बेस्ट। आपको लंबा अगर होगा, जो आप पढ़े होंगे तो उसको मास्टर मुख्य अक्ष कर करके बतला रहा होगा, है कि नहीं। ये आपको हो गया ध्रुव, वो लंबवत ही होता है, मुख्य अक्ष जो होता है दर्पण के लंबवत ही होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए कह रहा है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। देखिए एक वर्णी कह रहा अपवर्तन नहीं होगा, कि वर्ण विक्षेपण नहीं होगा,
कि विचलन नहीं होता, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। विचलन तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो अपवर्तन भी होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, क्योंकि वर्ण विक्षेपण केवल सफ़ेद वर्ण की ही होता है। ठीक है, तो ये आपको आंसर हो। देखो, पावन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम कौन करेगा? तो हम जानते हैं वो हवा, वो हवा के ज़्यादा है। तो देखो है ये उच्च दाब की हवा कि स्थिर हवा, तो उच्च दाब वाला चलेगा कि नहीं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम हाल ही बता रहे हैं। ये कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। देखिए, अवतल लेंस की बात किया जाएगा तो सब ये आपको शक्ति और ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक। उत्तल तो धनात्मक। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? आयोडीन, ग्रेफाइट, सल्फर, हीरा। तो ग्रेफाइट ये हम लोग बचपन से ही याद करवाया जाता है हम लोग के, है कि नहीं। चलिए आगे देखिए जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट 44 देखिए, वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगा। देखिए, जब भी आपको रहेगा तो मीटर में आपका दिया रहे ऑप्शन तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन इसको फोकस दूरी के हमेशा सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 7 सेंटीमीटर होगा फोकस दूरी, यानी है कि नहीं। हम लोग सबको जानते हैं कि F बराबर होता है R/2, है कि नहीं। चलिए, तो R हो गया आपको 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर बट्टा 2 कट गया तो हो गया 50 सेंटीमीटर, है कि ना। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। चलिए, संघन माध्यम से विरल माध्यम में, संघन देखिए इसमें आप बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से दूर हट जाएगा, है कि नहीं। और विरल ये विरल से संघन में आएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा। चलिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं जी? जनित्र, जनरेटर, है कि ना। चलिए आगे, कह रहा है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत, तो अगर सौर ऊर्जा है तो उससे बढ़ के कौन है जी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देख लो। कह रहा कांच के एक समांतर पट्टी पर सफ़ेद किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? पहले कौन होगा? तो पहले कह रहा है कि विचलन होगा कि विक्षेपण होगा कि प्रवर्तन तो नहीं हो सकता, तिरछा हो रहा है तो समांतर पट्टी है, विचलन पहले करेगा, है कि ना। ये अगर हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होता है जी? प्रतिवर्ती धारा होगा, AC करंट में, यानी 220 वोल्ट। जस्ता का परमाणु, देखिए परमाणु संख्या आप लोग याद होना ही चाहिए, वैसे हम बतला दे रहे हैं। ये हो गया 30 हो जाएगा इसका परमाणु संख्या। आगे बढ़े, देखिए धोबिया सोडा आ ही गया। कह रहा है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O होगा, है कि ना। चलिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कर निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? प्रबल क्षारक देख लो, NaOH रहेगा तो उसी मिट्टी का आपको लगाना है। चलिए, 53 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, चलो, हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का है? हेमाटाइट अगर कहेगा तो आपको यही लोहा, है कि नहीं। बॉक्साइट कहेगा तो एल्युमिनियम, कॉपराइट कहेगा तो कॉपर। चलिए आगे, चलो, कह सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है? तो सल्फाइड के आपको निष्पादन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है जी? निष्पादन। चलो आगे, करा विक्रिया 2Zn+O2 है ना जी। तो ZnO किस प्रकार की? देखिए इसको में भी आप देखो ऑप्शन है उपचयन है, कह रहा है कि विस्थापन है, उदासीनीकरण। विस्थापन तो नहीं हो सकता, उदासीनीकरण भी नहीं, अपघटन भी नहीं हो सकता, उपचयन है क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि कर रहा है कि ना। चलिए, तो हो जाएगा ये। कह रहा है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र सबको जानता है, C6H12O6, है कि ना। चलिए आगे,
देखो, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालक करता है, क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है। सही बात है कि नहीं? देखो, लिथियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन तो हैं? तो एक ही होता है। हाइड्रोजन के भी एक होता है। उसी तरह पूछेगा। देखो, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व, ये आप देख लियो अभी बढ़िया से, ठीक है। वैसे ये हीलियम ही होगा। चलो आगे। कह रहा निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, ऋणात्मक में आपको कहेगा तो ये आपको हो जाएगा, ये एफ है, फ्लोरीन है कि नहीं। तो देखो, फ्लोरीन के आपको कभी कभी संरचना पूछता फुटबॉल की तरह होता है। धनात्मक कहेगा तो आपको देखिए, सर्वाधिक ऋणात्मक आ रहा विद्युत ऋणात्मक तो फ्लोरीन, और धनात्मक कहेगा तो फास्फोरस, आप लोग जानते ही होंगे। चलिए आगे। कह रहा जल के वैद्युत अपघटन के कैथोड पर कौन सी गैस, तो ये आपको हाइड्रोजन गैस करेगा। कह रहा हमारा शरीर का पीएच मान क्या है, तो 2-3 है, 5-7 दिला ऑप्शन, तो यही होगा 7 से 7.8 के बीच, लेकिन क्योंकि हम लोग के ब्लड के तो भी 7.4 ही होता है, तो इसी के आसपास होगा। चलो, निम्नलिखित में यौगिक में कौन अम्ल है, तो H2SO4 यही अम्ल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, कह रहे निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है, तो हल्दी है, तो हल्दी ही है। देखो, कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर कौची बनाएगा जी, तो कार्बोनिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल है, तो कार्बोनिक अम्ल बनाएगा। ठीक है। तो कॉपर पाइराइट का रासायनिक संगठन दिले है CuFeS2। देखिए, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा इसको, है कि नहीं। होता है कुछ और, ऑप्शन नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा बुक वगैरह में। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो, प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु जिंक है कि सोना है, लोहा है, तांबा, तो सोना है, तो फिर किस में मारेंगे जी, है कि ना, सोना ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 68, देखो, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, यहाँ तो कॉपर ही होगा, है कि ना। चलिए, किसी अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है। देखिए, अधातु है तो देखो है, कह रहा है पहला में 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, ये होगा बी, है कि ना। देखो, पीतल निम्नलिखित में किसका मिश्र धातु है, तो पीतल हम लोग सब जानते हैं, कॉपर और जिंक के। ठीक है, चलते आगे। निम्नलिखित में कौन सी समवायी है, तो ये आप बना कर देख सकते हो, है कि नहीं। ये जो है आगे देखो, 72 कह रहा है, ये आपको एथिल दे रहे हैं, इथर ना है जी, तो एथिल इथर ही हो गया करने से। लोहे की अभिक्रिया भाप के साथ कराने पर लो हो गया, तो Fe3O2 बनेगा, है कि नहीं। ये आगे बढ़ो। कह रहा एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, तो आवर्त सारणी में इस वर्ग के भी 16 ही होगा। किस वर्ग में होगा, कह रहा है कि इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है, तो वर्ग हो जाएगा 16 ही। देखो, निम्नलिखित में कौन सी धातु तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो मेरा उम्मीद से मैग्नीशियम होगा। आप देखिएगा, कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। कुछ मिस्टेक होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, वैसे 100% विश्वास है मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, चलते आगे। देखो, कह रहा है 77 नंबर क्वेश्चन आपको है, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है। कह रहा है जिंक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा जिंक। देख लो, बता रहे हैं हम आपको, ये जिंक हो गया और प्लस सोडियम यानी Na2OH, तो हाइड्रोजन गैस तो निकालेगा ही, हुआ है कि नहीं। तो चलो, ऑक्सीजन भी बनेगा, हाइड्रोजन गैस भी बनेगा। आगे देखो, सॉरी, देखो, निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती, है कि नहीं। तो एल्युमिनियम, कॉपर,
और ये Hg है तो Hg होगा, Hg ये आंसर होगा। चलो देखो खनिज 79 देखो, अयस्क में उपस्थित अपद्रव क्या कहलाता है? अयस्क में उपस्थित अपद्रव क्या कहलाता है? तो गैंग कहलाता है कि नहीं? देखो आप लोग आगे इसको रोल करा रहे हैं। आगे देखो निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातु के तार बनाए जाते हैं? तो हम लोग सब जानते हैं तन्यता, तनाएगा नहीं तो कैसे होगा, है कि ना? तो ये इसका आंसर हो जाएगा जी क्या, तन्यता। आप देखिए इसकी यहाँ के बाद आपको ये देख लो, ये 80 जो हम आपको ऑब्जेक्टिव करवाएं इसको आप बार बार इस वीडियो को देखो और इसको एकदम से लर्न कर लो आप, ठीक है। और बाकी जो हम लोग जो क्लास चल रहा था, ठीक है ना, नए स्टूडेंट के लिए जो क्लास हम शुरू किए थे इस चैनल पे, वो आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसा बात नहीं है। हम सोचे कि ये क्या है कि एग्ज़ाम आ गया सामने, तो सोचे कि चलो सेट मरवा देते बच्चे लोग के, है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ के बाद आप लोग के है जो सब्जेक्टिव है, क्या सब्जेक्टिव है, देख लो सब आप लोग जिस ट्यूशन में पढ़ते हो, मेरे ऑफलाइन भी क्लास चलता है तो वहाँ ये सब तो मैंने बता रखा है, आप लोग देख लो कि है कि नहीं, है कि नहीं। देखो आप रोल आप हम पूरे करा दे रहे हैं, ट्यूशन तो उतना पढ़ नहीं सकते, हल नहीं करा सकते। देखो ये आपको उत्तलेंस ने सूत्र को सिद्ध करना है, उत्तलेंस के लिए ये लेंस सूत्र है कि नहीं। तो मैं तो अपने बच्चे को करा रखा है, आप लोग देख लो अपने ट्यूशन में। नहीं है तो फिर इसके लिए आप लोग कमेंट करो तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूं जो केवल इसको सिद्ध कराया जाएगा, है कि नहीं। 1/v - 1/u बराबर 1/f, इसको कहते हैं क्या, लेंस फार्मूला। दर्पण फार्मूला भी होता है ना, केवल प्लस में होता है। चलिए यह देख लीजिए आप लोग, ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो मेरे पास तो ये सब बच्चे बना पाएंगे, है कि नहीं, बना लेंगे। देख लो आप लोग क्या कर पाते हो, देखो सब रोल करके हम लोग आगे पीछे करके दिखा दे रहे। प्रकाश वर्तमान पोषण की परिभाषा ये देख लो, है कि नहीं। लाल रक्त कोशिका 5 नंबर में दी हुई, लाल रक्त कोशिका तथा श्वेत रक्त कोशिका यानी RBC WBC में अंतर, है कि नहीं। और देख लो उत्तक संवर्धन। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो को आप बार बार देखिए, ठीक है, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि मैं प्रेरित हूँ और इसको और आगे बनाऊँ। और आप यदि चाहते हैं कि मैं और सॉल्व कराऊँ मॉडल पेपर तो ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।